विकास आयुक्त हथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उत्तर प्रदेश कानपुर द्वारा आयोजित स्टेट हैंडलूम एक्सपो कचहरी क्लब टाउन हॉल में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि इस हथकरघा मेले में उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य जगहों से भी स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले में टोटल 60 स्टॉल लगभग लगाए गए हैं। सदर सांसद ने जब मेले में लगाए गए स्टॉल को देखा और यहाँ के उद्यमियों से बात की तो उनका हौसला बढ़ाया, और जब कानपुर की एक उद्यमी ने अपने उत्पादों का एक उपहार माला सांसद रवि किशन को भेंट किया तो सदर सांसद ने उसकी तारीफ की और जो माले की जो कीमत थी उसके एवज में सदर सांसद ने महिला को पुरस्कार दिए। उसका जो कीमत था लगभग 200 रुपये उस महिला को दिए, और जब हमने महिला से बात किया तो महिला ने कहा कि मैं इस रुपए को खर्च नहीं करूंगी। सदर सांसद ने आम जनमानस और गोरखपुर वासियों से अपील की है कि इस मेले में आएं और खरीदारी करके उद्यमियों का, शिल्पियों का हौसला बढ़ाएं। वस्त्र मंत्रालय को मैं भारत सरकार द्वारा हथकरघा से एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है, तो मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिनिस्टर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी को जितना साधुवाद उतना कम, पूज्य योगी महाराज जी को जितना साधुवाद उतना कम। गोरखपुर एक नया गोरखपुर बनकर एक आयाम रच रहा है। आज यहाँ पर कानपुर से लेके चिकनकारी से लेके कानपुर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सुल्तानपुर से सुल्तानपुर और अगल बगल के सभी ज़िलों से, पूरे उत्तर प्रदेश के ज़िले से लोग यहाँ पर आएँ, अपना अपना स्टॉल लगाएं और बहुत सस्ते में। ऐसी कीमतें कि आप अगर यही कोई मॉल में जाते हैं तो ये 5 गुना 4 गुना ज़्यादा कीमत में जो मिलता है वो यहाँ 100 रुपये, 300 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये के अंदर में शानदार चीज़ें, शानदार शर्ट, शानदार पैंटें और ऐसी डिज़ाइन जिससे गर्व हो रहा है कि जो $1 ट्रिलियन की इकनॉमी पूज्य महाराज जी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, उसकी ओर बढ़ गया है। $5 ट्रिलियन जो मोदी जी देख रहे हैं और 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी इन द वर्ल्ड हम लोग जो बनने जा रहे हैं, उसमें हम वस्त्र मंत्रालय द्वारा ये जो सुंदर सा एग्जीबिशन लगा है वो दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा, एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बेटा तैयार हो गया आत्मनिर्भर भारत में मोदी जी का साथ देने के लिए, भारत के साथ खड़े रहने के लिए। बहुत गर्व हो रहा है मुझे गोरखपुर में इस एग्जीबिशन को ओपन करते हुए, आज इसका उद्घाटन करते हुए। ये प्रदर्शनी भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय नई दिल्ली एक केंद्र सरकार की योजना है, और यहाँ पे इस समय वर्तमान में 60 दुकानें हैं, लेकिन 70 दुकान लगी हुई है। कहाँ से है? ये आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, प्रयागराज, ये आपका मुरादाबाद, कानपुर, बरेली, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से दुकानें आई हैं। हाँ, यूपी से आई हैं, बाहर की भी दुकानें आई हैं। हाँ, इसमें यहाँ पर तो इन लोगों को पहला चीज़ तो एक मार्केट मिल गया, निःशुल्क दुकानें मिल गई। दूसरी सुविधा इनको ये मिल गई कि जो उनका माल उत्पाद बना हुआ था वो सब बिक्री हो जाएगी यहाँ पे। इनको फिर नया माल बनाने के लिए मौका मिलेगा। और चूँकि भारत सरकार के योजना है, इनको निःशुल्क दुकान किराया नहीं देना है, तो ये माल जो है अपना सस्ते में भी बेचते हैं। जैसे मान लीजिए दुकान का किराया है, बिजली का है और तमाम खर्चे बढ़ जाते हैं, वो सब खर्चे से बच जाते हैं। तो इससे यहाँ पर मामला जो है ये हो जा रहा है कि माल इनका सस्ते में बिक रहा है, ग्राहक को सस्ते दाम पर दे रहे हैं। ग्राहकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करूँगा कि सभी बंधु आवें और इनके माल का जो है क्रय करें ताकि इनका रोजी रोजगार बढ़े। कब तक रहेगा ये 7 मार्च तक रहेगी। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के हथकरघा विभाग द्वारा आयोजित यह मेला 2025 में पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों से उद्यमी आए हुए हैं जो हथकरघा से जुड़े हुए हैं। हथकरघा लगभग विलुप्त होता जा रहा था, लेकिन हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने इस पर दृष्टि डाली और तमाम तरह की योजनाएं, जैसे उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल और गारमेंट पॉलिसी 2022 में हथकरघा में और रेडीमेड गारमेंट में उद्योग लगाने के लिए 55% की सब्सिडी आज के दिन में प्रोवाइड की जा रही है। और गीडा में लगभग 10 उद्योग रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में 75% 80% तक अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं। यहाँ के जो सहायक आयुक्त हथकरघा हैं राजकुमार जी, इनका प्रयास है यह छोटे से छोटे उद्यमी के पास स्वयं जा कर के और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं और लगभग 10 उद्योगों का एनओसी भी हो चुका है, उनको सब्सिडी ग्रांट हो चुकी है और जल्दी मिलने वाली है। साथ ही लगभग 10 उद्योगों की सब्सिडी पाइपलाइन में है। इस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें हथकरघा विभाग एक बड़ी भूमिका के साथ अपने को स्थापित कर रहा है, अपनी भूमिका को अदा कर रहा है। तो हम आप सबके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आम जनता को भी अपील करना चाहेंगे कि आप सब कम से कम इस प्रदर्शनी में, जो 14 दिन की प्रदर्शनी है टाउन हॉल के मैदान में लगी हुई है, इसमें आप आएँ। कम से कम एक भी वस्त्र आप लेंगे तो भी आप समझेंगे कि एक व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है। क्या लिया है आपको वहाँ से? आप उद्घाटन आज का दिन है। सांसद जी को मैंने एक माला भेंट करी थी, सांसद जी ने उसका मुझे मूल्य दिया है। बोले आपकी मेहनत का आपको जितना भी बनता है आप बताइए। तो मैंने उन्हें 100 रुपये बताए, उन्होंने मुझे दुगने रुपए दिए, 200 रुपये दिए हैं और ये उनका आभार है जो उन्होंने मेरा सम्मान किया। ये सांसद जी के हाथ का रुपया है और ये मेरे लिए बहुत ही मूल्य है। ये कभी मैं इसको खर्च नहीं करूँगी जी, कोशिश तो यही रहेगी। क्या क्या खासियत है आपके पास कानपुर में? क्या खासियत है काउंटर की? हमारे काउंटर में लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बिक रहे हैं जो हाथ से बने हुए हैं और उनके जेवर भी बिक रहे हैं। और जितनी भी महिलाएं हैं ये हमारे बनाती हैं, सब कुटीर उद्योग में आता है ये। और घर पे ही बैठती जो महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, हम उनको बनवाते हैं और अपने इसी बुनकर मेले में या फिर हस्तशिल्प मेले में हम इसी प्लेटफॉर्म में इनका बेचते हैं, विक्रय करते हैं। क्या नाम है आपका? अमिता शुक्ला, मैं कानपुर से।